हेलो दोस्तों। सीटेट 2026 में सीडीपी से अगर आपको अच्छे नंबर चाहिए तो जी आ जाइए। देखिए, जिम प्याजे के ये जो 4 शब्द हैं ना, ये बहुत ज़रूरी हैं और इसे याद कर लीजिए। पहला है एडॉप्टेशन, दूसरा एसिमुलेशन और तीसरा एकोमोडेशन और चौथा है इक्विलिब्रियम, जिसको हिंदी में अनुकूलन, आत्मसातकरण और इसके बाद जो है समायोजन और संतुलन कहा जाता है। शायद इससे पहले आप इन शब्दों को सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा, लेकिन आपको समझ में नहीं आया होगा। आज मैं आपको जो है एकदम सरल से सरल भाषा में समझाऊंगी और आपको जो है चुटकियों में जो चारों हेडिंग है या जो चारों शब्द हैं आपको समझ में आ जाएगा। अगर इससे पहले, ये मेरा जो है जीन प्याजे का दूसरी सीरीज है, इससे पहले एक मैंने पार्ट 1 पढ़ा चुका है। अगर आपको इसके आगे की जो क्लास जो देखनी है वो आप जा करके देख सकते हैं। और उसमें जो है मैंने जीन प्याजे के बारे में कि जीन प्याजे के क्या विचार थे, जिन्होंने जीन प्याजे ने क्या कहा है, वो सारी चीज़ें मैंने उसमें ऐड किया है और बहुत सरल भाषा में है। आप उसको एक बार पढ़ेंगे, आपका जो है हमेशा के लिए याद हो जाएगा। इसमें अब हम पढ़ते हैं आपका जो सीटेट परीक्षा के लिए, इससे सीधे ही प्रश्न पूछ दिए जाते हैं। ये जो 4 शब्द हैं ना, इससे सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं और जिसमें है अनुकूलन, आत्मसातकरण, समायोजन और संतुलन। तो सबसे पहले चलिए हम क्लास में चलते हैं और पढ़ते हैं अनुकूलन, एडाप्टेशन। तो जब व्यक्ति वातावरण के अनुसार अपने आप को ढेल लेता है तो उसे ही हम क्या कहते हैं, अनुकूलन कहते हैं। एडाप्टेशन क्या होता है, जब व्यक्ति वातावरण के अनुसार अपने आप को ढाल लेता है तो उसे ही हम क्या कहते हैं, अनुकूलन कहते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको अनुकूलन समझ में आ गया होगा कि जब व्यक्ति जिस वातावरण में रहता है उस वातावरण के अनुसार जब अपने आप को ढाल लेता है तो उसे ही हम अनुकूलन कहते हैं। अगला है आपका आत्मसातकरण, जिसे एसिम्युलेशन कहा जाता है इंग्लिश में। यानी जब पूर्व ज्ञान में नए ज्ञान को जोड़ना ही आत्मसात कहलाता है। जो कोई भी आपके पास पहले से ज्ञान है, उस ज्ञान के आधार पे जब आप नया कोई चीज जो देखते हैं तो उसको जोड़ करके समझ लेते हैं तो उसे ही हम क्या कहते हैं, आत्मसातकरण, एसिम्युलेशन कहते हैं। चलिए हम एक शब्दों में, एक सेंटेंस में आपको एक उदाहरण देकर के अच्छे से समझाते हैं। उदाहरण, एक बच्चा पहले काले रंग के कुत्ते को देखता है। ठीक, जब एक बच्चा काले रंग के कुत्ते को देखता है तो वो समझ जाता है कि कुत्ते के जो है 4 पैर होते हैं और उसके 2 आंख होते हैं, 2 कान होते हैं, एक पूंछ होती है और वो कुत्ता कैसे बोलता है, भौं भौं करता है। ये बच्चे ने क्या किया, अपने मन में जो है आत्मसात कर वो बना लिया है कि हाँ, जो कुत्ता होता है वो काले रंग का होता है और कुत्ते के 4 पैर होते हैं, आंख होता है, कान होता है, पूंछ होती है और वो भौं भौं करता है। जब वो दोबारा वैसा ही कुत्ता देखता है तो वह पहचान जाता है। दोबारा जब वो उस क्या करता है, काले रंग का कुत्ता देखता है, उसको भी देखता है कि 4 पैर है, 1 आंख है, 2 आंख है, कान है, पूंछ है, वो भी भौं भौं कर रहा है, तो समझ जाता है कि ये क्या है। वो अपने ज्ञान से उसमें जोड़ लेता है कि ये क्या है, कुत्ता है। जो पुराना ज्ञान है उसमें उसको जोड़ लेता है। जब वो दोबारा वैसे ही कुत्ता देखता है तो वह पहचान जाता है कि यह कुत्ता है। लेकिन जब वो क्या होता है, सफेद रंग का कुत्ता देखता है, किसी के घर जाता है और वहां पर देखता है कि उन्होंने एक बहुत सुंदर सा कुत्ता पाला है और लेकिन उसका कलर क्या है, कुत्ते का कलर जो है सफेद है। तो वह कहता है कि इसका रंग अलग है लेकिन यह भी भौं भौं करता है और इसके भी 4 पैर हैं, आंख है, कान है और पूंछ है। तो इस प्रकार से समझ जाता है कि कुत्ता जो है ये है, तो ये भी कुत्ता, लेकिन इसका क्या है, कलर सिर्फ अलग है। और इस प्रकार से वह समझ जाते हैं कि कुत्ते के जो होते हैं वो क्या होते हैं, कि समझ आता है कि कुत्ते के कई रंगों का कुत्ते कई रंगों का हो सकता है। इसे ही हम क्या कहते हैं, एसिमुलेशन कहते हैं। आशा करते हैं सेकेंड हेडिंग भी आपको समझ में आ गई होगी। तो अब हम चलते हैं तीसरी हेडिंग पे, जो है एकोमोडेशन, समायोजन। समायोजन, जब बच्चा अपने पुराने ज्ञान में परिवर्तन करके नए ज्ञान को स्वीकार करता है तो उसे ही हम समायोजन कहते हैं, एकोमोडेशन कहते हैं। जब बच्चा, उदाहरण, जब बिल्ली को देखता है बच्चा तो वह सोचता है कि यह कुत्ता है। यानी उसका पुराना ज्ञान पहले क्या था, कि एक कुत्ता है, काले रंग का होता है, सफेद रंग का होता है, उसके 4 पैर होते हैं और आंख होते हैं, कान होते हैं, पूंछ होती है। लेकिन जब वो बिल्ली को देखता है तो वो सोचता है कि ये कुत्ता है, क्योंकि इसके भी 4 पैर हैं, आंख है, कान है और पूंछ है। लेकिन जब माता पिता उसके साथ होते हैं, कुत्ते बिल्ली को देखता है तो बोलता है चल इधर आ कुत्ता। उसके माता पिता उसको समझाते हैं कि नहीं बेटा, एक कुत्ता
नहीं है, ये तो बिल्ली है, तो कुत्ते से छोटी है। तब वो समझ आता है कि अरे ये तो कुत्ते से छोटी है, फिर ये म्याऊं म्याऊं करती है। तो बच्चा अपनी सोच में, वो उसके माता पिता बताते हैं कि देखो कुत्ते से छोटा है, म्याऊं म्याऊं करता है। तो बच्चा अपनी सोच में क्या करता है, संशोधन करता है और समझ जाता है कि यह एक अलग प्राणी है। कुत्ता जो है एक अलग प्राणी है, और जो बिल्ली है एक अलग अलग प्राणी है। तो ये नए ज्ञान में, जो पुराने ज्ञान में जो नए ज्ञान को जोड़ करके समायोजन कर लेता है। अगला हेडिंग है संतुलन, इक्यू इक्विलिब्रियम। जब बालक कुत्ते और बिल्ली में अच्छे से अंतर कर पाता है और दोनों को पहचानने लगता है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, संतुलन कहते हैं। जब बालक है, जब कुत्ता और बिल्ली को अच्छे से अंतर करने लगता है कि ये कुत्ता है और ये बिल्ली है, तो उस दोनों को पहचानने लगता है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, संतुलन कहते हैं। यदि बालक दोनों को अंतर नहीं कर पाता और भ्रम की स्थिति होती है, तो उसे असंतुलन कहा जाता है। तो आशा करते हैं कि चारों हेडिंग आपको समझ में आ गया होगा। ये चारों हेडिंग जो है एक्सप्लेन करने के बाद आपको समझ आ गया होगा कि क्या है। एक बार रिवाइज कर देते हैं। जो प्याजे हैं, इनकी मुख्य शब्दावलियां कुछ है, जिसमें से 4 शब्दावलियां मुख्य हैं। पहला है अनुकूलन, आत्मसात्करण, समायोजन और संतुलन। अनुकूलन क्या होता है, जब व्यक्ति जिस वातावरण में रहता है उसी वातावरण के अनुसार अपने आप को ढाल लेता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, अनुकूलन कहते हैं। आत्मसात्करण क्या होता है, पुराने ज्ञान में नए ज्ञान को जोड़ना ही आत्मसात्करण कहलाता है। एक बच्चा है, पहले काले रंग के कुत्ते को के बारे में वो जानता है कि वो कुत्ता जो होता है वो काले रंग का होता है, उसके 4 पैर होते हैं, आंख होती है, कान होता है, पूंछ होती है और वो भौं भौं करता है। लेकिन जब वो किसी के घर जाता है तो वहां पे देखता है कि एक कुत्ता है, तो उसको देखते ही पहचान जाता है। लेकिन किसी और दिन जब किसी के घर जाता है तो वहां देखता है कि एक सफेद रंग का कुत्ता है, तो वह कहता है कि इसका रंग अलग है, लेकिन वह कहता है कि इसका रंग तो अलग है, लेकिन ये भी भौं भौं कर रहा है, इसके भी 4 पैर है, आंख है, कान है और पूंछ है, कलर इसका फिर क्या है, सफेद है। तो इस प्रकार से बच्चा समझ जाता है कि कुत्ते कई रंगों के हो सकते हैं, काले भी हो सकते हैं, सफेद भी हो सकते हैं। तो इस प्रकार से वह आत्मसात कर लेता है। उसके बाद आगे पढ़ते एक एकोमोडेशन यानी समायोजन। जब बच्चा पुराने ज्ञान में परिवर्तन करके नए ज्ञान को स्वीकारता है, तो उसे समायोजन कहते हैं। जब बच्चा क्या करता है, पुराने जो भी ज्ञान होते हैं उसके पास, उसमें परिवर्तन करता है और नए ज्ञान को स्वीकारता है, तो उसे समायोजन कहते हैं। जैसे जब बच्चा बिल्ली को देखता है तो वह सोचता है कि यह कुत्ता है, क्योंकि इसके भी 4 पैर, आंख, नाक और पूंछ होती है। लेकिन जब माता पिता उसे समझाते हैं कि ये कुत्ता नहीं बल्कि बिल्ली है, तो कुत्ते से छोटी है और म्याऊं म्याऊं करती है। जब वो बच्चा क्या करता है, फिर बाहर निकलता है तो देखता है कि एक और जो है जीव दिखाई दे रहा है, जिसके 4 पैर है, आंख है, नाक है और पूंछ है। लेकिन जब माता उसको कहते हैं कि अरे ये कुत्ता है, तब माता पिता उसे समझाते हैं कि नहीं ये कुत्ता नहीं है बल्कि ये क्या है, बिल्ली है, देखो ये छोटी है, कुत्ते से म्याऊं म्याऊं करती है। तो बच्चा अपनी सोच में क्या करता है, संशोधन कर लेता है और समझ जाता है कि यह अलग प्राणी है। तो इसे हम क्या कहते हैं, समायोजन कहते हैं। संतुलन, जब बालक कुत्ते और बिल्ली में अंतर समझने लगता है तो उसी को हम संतुलन कहते हैं। जब दोनों को अंतर नहीं समझ पाता है, दोनों में भ्रम उत्पन्न हो जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, असंतुलन करते हैं। तो इस प्रकार से आज की क्लास थी आपकी, और ये दूसरा सीरीज था जीन प्याजे का। अगर क्लास अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा। अगर तीसरी क्लास आपको इसका पार्ट 3 चाहिए तो कमेंट में बताइएगा। आज की क्लास को यहीं रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आपकी तीसरी